हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बीएड की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम एचपी बीएड एंट्रांस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हमने जो वो नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ का पूरा सिलेबस कवर कर दिया है और अब हम जो वो इम्पोर्टेंट जो वो एमसीक्यूज़ के ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं और जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सारे उसकी सीरीज़ के मैं एमसीक्यू लाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड से, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, ठीक है। और इसका ऑप्शन है ए कंसेप्चुअल नॉलेज, बी है टीचिंग स्किल्स, सी है डिसीजन मेकिंग स्किल्स और डी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, ठीक है। किसके ऊपर मास्टरी करने से मतलब टीचिंग उससे उसके ऊपर रिलाई करती है। तो कंसेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर इज, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है टीचर के लिए, ठीक है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, आंसर डी, ठीक है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इसका तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, बिकॉज जो वो मेंटेन डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा, स्टूडेंट को होमवर्क भी देना पड़ेगा, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर भी वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा होना चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यही जो क्वेश्चन होते हैं यही कंफ्यूज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर इज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिफोर। तो सबसे पहले आपका क्या चैलेंज होता है कि टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाते हो, उसी के बाद जो वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है, आप एंड में स्टूडेंट को होमवर्क देते हो, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो सबसे जो पहला उसका चैलेंज होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना होता है, एक टीचर का चैलेंज, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न, ठीक है। कौन सी जो वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है, जो वो चिल्ड्रन को लर्न करने के लिए इनेबल करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए डायलॉग, बी रिवॉर्ड, सी लेक्चर और डी इंस्ट्रक्शन। तो आपके हिसाब से इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका है सबसे आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डायलॉग, रिवॉर्ड, लेक्चर, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, तो डायलॉग जो वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश, ठीक है। तो इसमें डैश में क्या आएगा? ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट, ठीक है, स्टूडेंट्स टू सेट परफॉर्मेंस गोल्स, ठीक है। यहाँ पे ई होगा, शायद डब्ल्यू हो गया। परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मार्क्स सीकिंग गोल्स, मार्क्स सीकिंग गोल्स या फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, या डी है लर्निंग गोल्स या परफॉर्मेंस गोल्स। तो इसका आंसर है लर्निंग गोल्स और परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। सब पहले में आएगा लर्निंग गोल्स, ठीक है। तो ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट लर्निंग गोल, ठीक है। सबसे पहले वो लर्निंग गोल सेट करने के लिए एनकरेज करेगा और उसके बाद है रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। सबसे पहले वो अगर लर्निंग गोल सेट करेगा, उसी के बाद ऑटोमेटिक जो वो परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो टीचर को एनकरेज करना चाहिए सबसे पहले लर्निंग गोल सेट करने के लिए, उसके बाद जो वो परफॉर्मेंस गोल आ जाएगा बाद में खुद ही, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड, ठीक है। टीचर शुड क्या कर सकता है? गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल, गिव ओनली एग्जाम्पल्स। तो इसका जो वो सबको बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका बी, गिव बोथ एग्जाम्पल भी देने चाहिए और जो है वो नॉन एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सी सॉरी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग अ लेसन ए टीचर शुड, ठीक है। ए टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए अगर वो जो वो स्टूडेंट्स जो वो लगातार जो वो एरर मतलब गलतियां कर रहे हैं एक लेसन उसके उपरांत, ठीक है। तो इसका है ए मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शंस, टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है।
चेंजेस इंस्ट्रक्शन में चेंज करनी चाहिए, टास्क में टाइम टेबल या सिटिंग अरेंजमेंट। और दूसरा है मेक एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, जो गलती कर रहे हैं उसको जो वो क्लासरूम के आउटसाइड खड़ा करना चाहिए। उसके बाद है टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, और डी है लीव द लेसन फॉर द टाइम बीइंग एंड कम बैक टू आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। तो यही क्वेश्चन होते हैं, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि टीचर को क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन मतलब आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे क्वेश्चन कि इसमें से सही आंसर क्या होगा, कि आप क्या डिसीजन लोगे। अब देखिए स्टूडेंट एरर कर रहा है, कोई गलतियां कर रहा है लगातार, तो उसके ऊपर क्या जो है वो टीचर को एक्शन लेना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में चेंजिंग, टास्क में चेंजिंग, टाइम टेबल में चेंजिंग और सिटिंग अरेंजमेंट में चेंज करना चाहिए, ताकि जो है वो स्टूडेंट जो है वो एरर ना करे, ठीक है, आपको ये करना चाहिए। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, ठीक है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब बनता है। इस क्वेश्चन है ही यूजेस इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, बी है ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, सी है ही आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन टीचिंग, और डी है ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, ठीक है। तो है ए टीचर विल बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, टीचर कब बनता है जब वो स्टूडेंट की हेल्प करता है मीनिंग निकालने में, मतलब जो वो पढ़ाता है उसका जो वो कुछ मीनिंग निकले, ठीक है, ही है स्टूडेंट उससे कुछ समझे, तो है ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग, ठीक है, गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, ठीक है, कि वो जो पढ़ाता है उसका जो वो उसमें से जो वो स्टूडेंट जो वो उसको मीनिंग मिले, ठीक है, कुछ समझे उससे, तो वो है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, ठीक है, ए है प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है, बी है आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, सी है हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, डी है हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हायर एजुकेशन में टीचिंग क्या इंप्लाइज करती है, कि स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है, हायर एजुकेशन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, ठीक है, टीचिंग इफेक्टिव कब होगी, अगर टीचर इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, हैज़ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, स्टेट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, यूज मैनी इंस्ट्रक्शंस फैसिलिटीज, ठीक है, स्टेट्स की जगह शायद स्टार्ट्स होगा, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स और नो ऑलरेडी, और उसके बाद है डी यूज मैनी इंस्ट्रक्शंस फैसिलिटीज, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, ठीक है। जैसे लेते हैं ना आप उसमें प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट लेते हैं आप जब पढ़ाना लगते हैं, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को वहां से जो वो शुरू करना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट लेकर। ऑब्वियसली जब आप लेसन प्लान बनाओगे बीएड में जाके, तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होगा पहले स्टूडेंट्स का, ठीक है, जहाँ से फिर स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को कितना आता है, ठीक, वहाँ से जो वो आप अपनी अगली जो वो शुरू करोगे, ठीक है, टीचिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या है, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और डी है टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन। तो इसका वो क्या है, आंसर क्या होगा, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या है, उसका है टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, ठीक है, माइंड को डेवलप करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना ये भी नहीं है, पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी नहीं है, टू हेल्प स्टूडेंट पास एग्जामिनेशन ये भी नहीं है, ठीक है, टू माइंड डेवलप करना, ठीक है, अगर माइंड डेवलप होगा तो ये सारे जो बाकी 3 ऑप्शन है ये खुद जो है वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लासरूम टीचिंग का मेन एम यही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, ठीक है, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय किससे रिफ्लेक्ट होती है, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बी है नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, सी है मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, डी है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, गुड टीचिंग किससे रिफ्लेक्ट होती है, सी, ठीक है, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स से भी नहीं होती, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन से भी नहीं होती, अगर जो अब स्टूडेंट्स जो है वो गुड क्वेश्चन मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हैं आपकी टीचिंग के बाद, ठीक है, तो आपकी जो वो टीचिंग जो है वो
मतलब बढ़िया टीचिंग मानी जाएगी। अगर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे। इसका मतलब है कि मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को जो वो आपकी टीचिंग समझ आई है। ठीक है, उसके बाद है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ए टीचर यूजेज द लर्निंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग। ठीक है, टू लर्निंग सिंपल, मतलब कि ए टीचर यूजेज, ठीक है, द लर्निंग इंस्ट्रक्शन टीचर यूज करता है फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग, लर्निंग को क्या बनाने के लिए, लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए, क्विकर बनाने के लिए, मोर नॉलेजेबल बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, सिंपल बनाने के लिए जो लर्निंग इंस्ट्रक्शन का जो वो टीचर एक यूज करता है। ठीक है, इसमें से ये आपने अच्छे से देखना कि कई मोर नॉलेजेबल कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंपल। ठीक है, उसके बाद है 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज। ठीक है, डिस्कशन इन द क्लास जो वो इफेक्टिव होगी अगर डिस्कशन का टॉपिक क्या है, नोट इंट्रोड्यूस, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट, इन्फॉर्म द टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस। ठीक है, अब जो आप पढ़ाओगे वो मोर इफेक्टिव कब होगा, अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ठीक है, स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, ब्लैक बोर्ड में रिटन कर दिया है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, या फिर स्टूडेंट को पहले से ही एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया गया। तो इसका मतलब है, इसका है इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस। जैसे आपने देखा कि आपके टीचर जो है वो आपको पहले बता देते हैं कि कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पहले से ही इन्फॉर्म होगा, पता होगा, तो आप भी उससे जो वो थोड़ी नॉलेज पहले से इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, फिर जो आप टीचर पढ़ाओगे आप उससे जो है रिलेट कर पाओगे। तो ये जो वो इससे जो वो डिस्कशन का टॉपिक जो वो मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स इन, उस हाँ ये सॉरी स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स इन, ए है इंटरेक्शन मेथड, बी है डिस्कवरी मेथड, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सॉल्यूशन को खुद में देमसेल्व्स एक्सप्लोर, मतलब खुद ढूंढने की कोशिश किस प्रकार करते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन मेथड से, डिस्कवरी मेथड से, बोथ या नन ऑफ दिस। तो डिस्कवरी मेथड से। ठीक है, डिस्कवरी मेथड वो यूज करते हैं, मतलब खोजने की विधि। ठीक है, तो उस मेथड से जो वो स्टूडेंट्स खुद में ही जो वो सॉल्यूशन को जो वो मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, डिस्कवरी मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 15। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग। ठीक है, टीचिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ए है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बी है सब्जेक्ट मैटर, सी है टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज, डी है स्टूडेंट नॉलेज। ठीक है, तो टीचिंग में जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो जो टीचिंग में सबसे पहले जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो इसमें से जो वो एलिमेंट है टीचिंग का। ठीक है, तो हमने जो वो आज 15 क्वेश्चन किए। ठीक है, कल की मतलब आने वाली वीडियो में हम और 15 क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं और जो नहीं आए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आने के 100% चांसेस है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए और आने वाली वीडियो में हम 15 क्वेश्चन इसके और करेंगे। ठीक है, और बाकी भी हम MCQ की सीरीज लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट।